हाँ छात्रों, मेरा नाम ओमकार सिंह और चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी का गणित प्रवक्ता हूँ। आज आपको निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल इंटीग्रेशन के द्वारा, समाकलन के द्वारा किस तरह निकालते हैं। इसमें आपके पहले के टॉपिक्स में जैसे आप निश्चित समाकलन आपने पढ़ा है और समाकलन का भी यूज होगा, और कुछ वक्र जो खास वक्र हैं कक्षा 11 वाले उनका भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये क्षेत्रफल किस तरह से फाइंड करते हैं इस पर बात करते हैं, और कुछ उदाहरण भी इसके लिए जाएंगे, फिर बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वक्र लेते हैं y = fx। y = fx वक्र का x एक्स के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल किस तरह फाइंड करते हैं समाकलन से, ये हमें देखना है। तो ये y एक्सेस हो गया, ये एक्सेस हो गया, और ये कोई आपका फंक्शन है y = fx। ये कोई फंक्शन है y = fx। इसका हमें x = a से x = b तक का मान लीजिए एरिया में फाइंड करना है। ये कोई आकृति इस तरह तो है नहीं कि ये आयत हो, वर्ग हो, और या कोई जानी पहचानी आकृति हो। तो इसको फिर हम समाकलन की सहायता से, हम किसी भी तरह की अनियमित आकृति हो, अगर हमें कर्व की इक्वेशन पता है, वक्र की समीकरण पता है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है ये पता है, तो हम निश्चित समाकलन के आधार पर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिकली निश्चित समाकलन जो आपने पढ़ा है वही ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये एक योग को शो करता है। हमें ये एरिया चाहिए। अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पर सीधे सीधे बात करें, हम यहाँ पे एक पट्टी काटे, मान लीजिए यहाँ, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पट्टी की चौड़ाई हम dx लें और लंबाई या ऊंचाई y लें। तो एक पट्टी को हम इतने भाग को नेगलेक्ट कर दें और इस पट्टी को हम आयताकार मान सकते हैं, और हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए। तो पट्टियाँ आपको ए से मिलना शुरू होंगी और बी तक मिलेंगी। dx एक डिफरेंशियल चेंज है, डिफरेंशियल चेंज इन विड्थ, चौड़ाई है इसकी dx। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल हम फाइंड करके सारी पट्टियाँ जोड़ दें जिनमें y चेंज होगा, x के पे निर्भर करेगा, सारी पट्टियों को ऐड कर दें तो हमें अभी क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही वैल्यू होगी, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम विथ साइन बात करते थे। उधर आप कोई भी कर्व है y dx, आप जैसे कोई भी उदाहरण आप लीजिए, उधर भी आप जैसे करते थे x² 2x 2 to 3। तो ये ज्योमेट्रिकली एक कर्व x² है, उसका हमें 2 से 3 तक ये एरिया ही देता है। लेकिन अगर वक्र कर्व जो भी fx ले रहे हैं वो x एक्सिस से नीचे, तो फिर वो चिन्ह सहित अगर हम बात करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, और नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव करके ऐड कर देंगे तो वो आपका एरिया होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको जो भी कर्व का आप एरिया निकाल रहे हैं उसमें पता होना चाहिए कि वो कर्व बनेगा किस तरह। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप वक्र बनाना नहीं जानते हैं तो फिर जो नेगेटिव वाला है और वो अगर आप डायरेक्ट ले लेते हैं पूरा, ये नहीं ध्यान देते हैं कि नेगेटिव है, तो फिर वो जो ऐड होना चाहिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर आप स्पेशली जो भी वक्र का एरिया फाइंड कर रहे हैं उसका ग्राफ आना बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर अभी हम आएंगे। अभी आप y dx से एरिया क्यों मिलता है हम इस पर बात कर रहे हैं। तो एक पट्टी का हम क्षेत्रफल अगर निकालें, पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी जो स्ट्रिप है, एक पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका, इसको हम आयताकार मानेंगे पट्टी को, जिसकी लंबाई y है और चौड़ाई क्या होगी dx। dx चौड़ाई की पट्टी है और एक पट्टी का क्षेत्रफल होगा y dx। हम सभी पट्टियों को ऐड कर देंगे तो अभी क्षेत्रफल जो हमें चाहिए मिल जाएगा। इसी को हम ये भी कह सकते हैं समेशन के फॉर्म से कि x = a से x = b तक जो भी हमें पट्टियाँ मिल रही हैं y dx वो सारी ऐड कर देंगे तो हमें अभी क्षेत्रफल पूरे एरिया को जो हमें फाइंड करना है, लेट इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं, ये पूरा एरिया A से B तक का यही हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसी को हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन से। y dx यानी सिग्मा की जगह आप सीधे सीधे समेशन, समाकलन, मतलब समेशन शब्द से ही इसका नाम पड़ा है समाकलन। तो इसी को हम कह सकते हैं a to b
और वाई डी एक्स, जो भी वाई एक्स के टर्म में गिवन होगा वो यहाँ रख के इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो ये तो होगा एक्स एक्स के अबव था। अगर बिलो है तो आपको पहले से पता रहेगा नेगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा। तो ये वाई डी एक्स से जो कवर होगा उसमें जो पट्टी कटेगी वो डी एक्स चौड़ाई की होगी। इसी तरह वाई एक्सेस वाई इक्वल टू एफ एक्स का आपने देखा। अब मान लीजिए एरिया कवर्ड हो रहा है वाई एक्सेस से, तो बस यहाँ वाई और एक्स इंटरचेंज होंगे, बाकी स्टेप आपकी कटेगी वाई एक्सेस पे और लिमिट आएगी वाई की, वाई लोअर और वाई अपर जो भी गिवन होगा वो इधर आएगा। तो चलिए उस पर ही बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने इसको समझा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकली वाई डी एक्स क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकली वाई डी एक्स ए से बी तक का वाई से जो भी एरिया एक्सेस से कवर हो रहा है वो दे रहा है। अगर हम इन जनरल बात करते हैं पूरा एरिया एक्स एक्सेस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। उस केस में वो एरिया की वैल्यू भी सेम होगी और डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सेम होगी। ध्यान हमें तब देना है जब एरिया नीचे भी कवर हो रहा है, तो फिर हमें वो पॉजिटिव करना होगा। आगे बढ़ते हैं वाई वाले पे। तो वक्त लेते हैं हम x इक्वल टू एफ वाई और x इक्वल टू एफ वाई का वाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल, वाई एक्स से घिरा क्षेत्रफल और y बराबर मान लीजिए a से y बराबर b तक। ये सारी चीज़ें आपको गिवन होगी या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोई इक्वेशन भी दे सकता है। तो इसका फिगर एक ग्राफ बना लेते हैं। ये मान लिया कि कोई कर्व है x इक्वल टू एफ वाई, वाई के टर्म्स ये मान लीजिए y इक्वल टू ए है और ये y इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे आपका ये एरिया वाई एक्सेस से कवर हो रहा है। अब यहाँ स्टेप जो काटेंगे आप उधर उसकी चौड़ाई कहाँ पे आएगी, वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे जब चेंज होगा तो डी एक्स क्या आएगा, डी वाई। तो ये डी वाई हो गया और इधर ये क्या होगा एक्स, जो इसकी ऊंचाई या लंबाई होगी अब स्टेप की वो एक्स होगी जो कि चेंज होगी वाई के साथ। तो इधर फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, जो एरिया होगा वाई एक्सेस से घिरा हुआ वो होगा वाई डी एक्स वो होता था, यहाँ वाई और एक्स को इंटरचेंज कर देना है। तो क्या होगा फिर एक्स डी वाई, और वाई की लोअर वैल्यू कौन सी है ए और अपर वैल्यू कौन सी है बी। जो भी एक्स वाई के टर्म्स में होगा यहाँ रख दिया जाएगा और इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें अभी क्षेत्रफल जो सही है वो मिल जाएगा। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि कर्व किस तरह सिमेट्रिक है, कर्व एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिसिटी का भी आपको ध्यान देना है और इनको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप x इक्वल टू माइनस एक्स रखते हैं कर्व में और कोई चेंज नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वाई एक्सेस के अबाउट पैरेलल है, जो इसी को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड में और सेकेंड और फोर्थ में। ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इवन ऑड आपने निश्चित समाकलन में भी देखा होगा, जो प्रॉपर्टी होती थी, तो वो एरिया से जीरो किस तरह होता है ये भी आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल आपने वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, एक्स अक्ष से घिरा हुआ और वाई एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल देखा। इसमें एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दो वक्रों से घिरा हुआ और कुछ खास उदाहरण लेके लूप से किस तरह होता है इस पर बात करेंगे। तो ये एक्स और वाई एक्सेस का आपका हो गया और अब इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण लिख देते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इसकी नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी नाभिलंब की इक्वेशन है या जो भी फिगर इसका बनेगा उसका नाभिलंब और इस परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से जो भी एरिया कवर हो रहा है वो फाइंड करना है। वो एक्स एक्सेस से ही उसी एग्जाम्पल में दिया जाएगा। तो दोनों के आपके फिगर यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बना लेते हैं। अभी हम ग्राफ पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे जो 11th में आपने पढ़ेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो स्टैंडर्ड है, इसको भी देख लिया जाएगा। अभी आप ये वाला जानते होंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये नाभि होती है a0 और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें पूरा इधर से ए से जाता हुआ, तो ये पूरा नाभिलंब। इसकी लेंथ 4a आपने पढ़ी है, लेकिन यहाँ लेंथ नहीं, इसकी इक्वेशन की आवश्यकता होगी।
तो ए डिस्टेंस पे है तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए। तो ये अब आपका y का काम करेगा, y इक्वल टू एफ एक्स, और x से पहले तो आप ये देखिए कि ये एरिया कवर हो रहा है और ये हो रहा है। अब यहाँ ये सिमेट्रिक है, आप y के इक्वल में y इक्वल टू माइनस वाई रखें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर y इक्वल टू माइनस वाई रखने पे कोई चेंज नहीं है तो फलन x एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा। अगर x इक्वल टू माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज नहीं है तो y एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये इसकी एक्सिस होती है सिमेट्री वाली, तो जो एरिया ये होगा वही ये होगा। तो अगर हम इतना फाइंड कर लें, जो फॉर्मूला भी हमने सीखा उससे हम ये फाइंड कर लें और उस पर डबल कर दें तो जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, जो पूरा बाउंड हो रहा है वो मिल जाएगा। तो यही इसी तरह आपको सिमेट्री का ध्यान देना है आगे क्वेश्चंस में, और इस तरह आप कर सकते हैं। भाई दोनों सिमेट्रिक है तो एक का निकाल के आप डायरेक्ट डबल कर सकते हैं। तो जो अभी क्षेत्रफल हमसे पूछा है उसको हम कहेंगे 2 इंटू, क्योंकि वाई डी एक्स है तो एक्स के अबव वाला मिलेगा, और वाई डी एक्स, एक्स की लिमिट आएगी, ये सबसे स्टेप आप ये वाली कटेंगी यहाँ ये, तो एक्स में कटेंगी, चौड़ाई डी एक्स होगी और लिमिट होगी 0 टू a वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू कर्व से ही मिलेगी हमेशा, तो 2 और 2 कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। वाई की वैल्यू होगी √4ax dx और लिमिट 0 टू a, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, 2√a बाहर आ जाएगा, तो 4√a इंटीग्रेशन होगा सिर्फ √x का या x की पावर हाफ का, तो x की पावर हाफ का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 सब लोग जानते होंगे। तो ये मिलेगा आपका x की पावर 3/2 को आप x√x भी लिख सकते हैं, और 3/2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 ऊपर जाएगा, और लिमिट आप लगाएंगे x में जो वेरिएबल है वो होगी 0 टू a। इसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x इक्वल में आएगा ये 2 ऊपर, तो ये कितना होगा 8/3√a, और इधर x की जगह a आएगा तो a√a, और 0 में 0 हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं आगे इतने वर्ग इकाई, √a मिलकर ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम कह सकते हैं 8/3a² वर्ग इकाई, ये आपका एरिया हो जाएगा 8/3a²। तो ये पूरा नाभिलंब से जो भी एरिया कवर होता है हमने वो देखा। अब हम बात करते हैं, कुछ कर्व हैं 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे उन्हें देखते हैं, फिर उसके बाद 2 वक्रों से घिरा हुआ। तो वक्र में एक पैराबोला आपने अभी देखा था, इनका क्विक रूप से मैं आपको समरी दिलाई दे रहा हूँ। ये y² इक्वल टू 4x होता है, y² इक्वल टू -4x, ये तो बेसिक है आपको पता होना ही चाहिए, इस तरह होता है। तीसरा है x² इक्वल टू 4ay, ये ओपनिंग अपवर्ड होता है ये, और चौथा है आपका x² इक्वल टू -4ay, ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा इस तरह। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये ओरिजिन है y एक्स। तो इसका फोकस नाभि a0, ये होती है -a0, और डायरेक्ट्रिक्स नीता जो इसमें होती है, C से जितनी भी दूरी पर नाभि होती है बैक साइड में उतनी ही दूरी पर नीता होती है। तो नीता की इक्वेशन क्या होगी, इधर y एक्सिस के पैरेलल ए डिस्टेंस पे कोई इक्वेशन होगी, तो पर्टिकुलर लाइन से x इक्वल टू माइनस, इधर नीता या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू a, और इधर होगी y इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस पैरेलल है, y इक्वल टू माइनस है, और इधर होगी y इक्वल टू a। तो आप कम से कम नाभि और नीता इनकी याद रखेंगे, इस पे कई प्रकार से सवाल बनते हैं। तो ये बेसिक फिगर हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इनकी इक्वेशन भी फाइंड करनी हो आपको नाभिलंब की, तो इधर नाभिलंब इस तरह बनेगा x इक्वल टू a, इधर x इक्वल टू माइनस a, इस तरह नाभिलंब निकाल लेंगे, ये y इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये कर्व रहा पैराबोला। अब हम वृत्त और दीर्घवृत्त को भी तेजी से देख लेते हैं, और दीर्घवृत्त का क्लियर कर लेंगे, तो दीर्घवृत्त से ही आप वृत्त का देख सकते हैं b इक्वल टू a करके।
तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये डी होता है। एसेंट्रिसिटी इसमें ई होती है जो कि एक से छोटी है। रेशियो होता है पी एस और पी एम का। पी एस होता है इस पर कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट भी हो, आप 11th वाली क्लास में से पढ़े होंगे तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये इसका एलिप्स है और बी और ए इसमें बेसिकली जब सर्किल को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया जाता है, यानी सर्किल की रेडियस को एक तरफ से दबा देते हैं तो हमें एलिप्स दीर्घवृत्त मिलता है। और जब बी और ए इक्वल हो जाते हैं तो यही दीर्घवृत्त फिर वृत्त बन जाता है। तो आप ज़्यादातर दीर्घवृत्त की चीज़ों से वृत्त में पहुंच सकते हैं। जैसे एरिया ही अभी हम इसका आगे फाइंड करेंगे, इसका एरिया पाई ए भी है, उसमें बी इक्वल टू ए कर देंगे तो वृत्त का एरिया पाई ए स्क्वायर मिलेगा। तो ये जनरल होगा, पी इक्वल टू ए करके हम पर्टिकुलर वृत्त वाली चीज़ें आसानी से फिर देख सकते हैं। इसका फिगर भी क्लियर रखिए। ये आपका इस तरह दीर्घवृत्त होता है। ये 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इसमें और 2 नाभियाँ होती हैं, 2 निताएँ भी होती हैं। एक नाभि ये एस और ये मान लीजिए एच डैश। इसके कोऑर्डिनेट ए ई 0, इसके माइनस ए ई 0 और ये इसमें 2 अक्षर होती हैं, ए डैश एक दीर्घ अक्ष और बी बी डैश ये लघु अक्ष। इसकी लेंथ 2b और इसकी लेंथ 2a। अगर ए और बी के बारे में कुछ पता ना हो तो हम बड़ा मानते हैं ए को, अदरवाइज जो बड़ा दिख रहा है उसको बड़ा मानेंगे। उस केस में अगर बी बड़ा होगा तो पैराबोला बनेगा वाई एक्सिस पर, सारी चीज़ें एक्स से फिर वाई में जाएंगी। फिलहाल एक का ही ध्यान रखें। और ए 0 माइनस ए 0 इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए अपॉन टी। ये इक्वेशन हो गई। ये 2 नाभियाँ होती हैं, ये दीर्घ अक्ष के सिरे होते हैं ए और ए डैश, ये लेंथ 2a। कोऑर्डिनेट ए के होंगे a, 0 और इसके होंगे माइनस ए 0, इसके होंगे 0, b और ये पूरी लेंथ 2b और ये पूरी लेंथ 2a। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह दीर्घवृत्त का फिगर होगा। वृत्त का केंद्र अगर 0, 0 है और रेडियस a है या r है तो वृत्त का आपका इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल और कुछ लूप के एरिया और उसके बाद आपको होमवर्क लिख दिया जाएगा। तो 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, आगे बात करते हैं। 2 वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। तो 2 वक्र लेते हैं इसमें, एक लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, y1 हो गया, दूसरा हो गया y2 इक्वल टू जी एक्स। एफ और जी 2 कर्व हैं, इनका फिगर भी देख लेते हैं रफ स्केच। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप किसी भी तरह। माना ये है कोई कर्व, ये y1 मान लेते हैं एफ एक्स और ये मान लेते हैं y2 जी एक्स। तो इन दोनों से जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम अपर वाले एरिया से लोअर वाला एरिया जो एक्सिस से सब्ट्रैक्ट होता है उसको देखते हैं। और ये एरिया पूरा इसके साथ y1 dx और ये इसके साथ एक्सिस से y2 dx। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि y dx जो फॉर्मूला है उसमें y की जगह पे अगर 2 कर्व से घिरा हुआ फाइंड करना है आपको तो अपर वाला y माइनस लोअर y, यानी y dx फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा y चेंज इनटू dx। तो y होगा अपर y, जो भी ऊपर वाला y है वक्र का y फाइंड करके, और ये लोअर वाला y है जो y नीचे जाएगा। तो अपर में से लोअर वाला y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। स्टेप भी आपकी इस तरह काटी जाएगी, इधर चौड़ाई इसकी dx होगी। स्टेप हमें याद रहे, इस तरह स्टेप लेना है कि जो भी स्टेप हम काट रहे हैं वो स्टेप दोनों कर्व को टच करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लेंगे तो आपका एक एरिया सही नहीं आएगा। तो स्टेप का विशेष ध्यान देना है, यानी जो भी स्टेप आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो भी स्टेप काट रहे हैं, अगर 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो दोनों स्टेप, जो भी स्टेप आप काट रहे हैं वो दोनों कर्व को टच या कट करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है, अदरवाइज वैल्यू डिस्टर्ब होगी। तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा इन जनरल। एक मान लिया पूरे अब इस एरिया को जो आपका छायांकित भाग है, ये होगा आपका y अपर, ये वाला y जो भी हमने यहाँ माना है y2 और नीचे वाला y1 है, ये वाला आपका y1 और ये y2, सॉरी उल्टा हो गया, इनटू dx।
और लिमिट, अब ये पॉइंट हमें चाहिए होगा और ये पॉइंट कैसे मिलेंगे, दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मान लिया अभी ये x1, y1 है और ये मान लीजिए x2, y2। तो इधर लिमिट ऑफ आपकी dx, इसका मतलब x में चेंज हो रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी यहाँ x। स्ट्रिप के हिसाब से आपको लिमिट डिसाइड करनी है। तो ये आपका होगा x1 to x2, ये दो कर्व से घिरा हुआ है। इसी तरह अगर हम x1 x2 गिवन है तो राइट और लेफ्ट के हिसाब से चलेंगे, उसको भी देख लेते हैं सूत्र से। मान लिया एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। x2 इक्वल टू एफ वाई और x1 इक्वल टू जी वाई, और इधर मान लीजिए ये x1 y1 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x2 y2। यहाँ आपकी ये वाली स्टेप ही कटेगी, ये एरिया में फाइंड करना है। तो इस स्टेप को, इसकी लेंथ आप कहाँ लेंगे, स्टेप की चौड़ाई देखी जाएगी इधर, और चौड़ाई किस पे आएगी, y एक्सिस पे। इधर फार्मूला होगा x चेंज इंटू डी वाई, तो राइट माइनस लेफ्ट वाला x आएगा इधर। तो इसका फार्मूला होगा आपका x2 माइनस x1 इंटू डी वाई, और y की लोअर लिमिट होगी y1 और अपर लिमिट होगी, लिमिट किसकी आएगी यहाँ dy की वजह से y की, तो दैट इज y1 टू y। ये आपका राइट माइनस लेफ्ट से हो जाएगा। तो ये दो वक्रों से घिरा हुआ दोनों केस में। अब हम आगे बात करते हैं कुछ लूप का एरिया। तो लूप में हम दीर्घवृत्त का देखते हैं और इसके बाद आपको होमवर्क पीपीटी के रूप में दिया जाएगा। तो क्लास के बाद, अभी मेरे पढ़ाने के बाद डिस्प्ले होगा, तो उसको आप नोट कर लेंगे। अब कुछ लूप से घिरा हुआ एरिया फाइंड करते हैं। तो किस तरह, तो इसके लिए हम एक दीर्घवृत्त का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल लूप से। पूरा बंद लूप है। बंद लूप में तो बस ये कहेगा कि इसका क्षेत्रफल फाइंड करिए, दीर्घवृत्त हो या वृत्त हो। तो दीर्घवृत्त इतने से बाउंडेड एरिया से बद्ध क्षेत्रफल, जो भी इससे बाउंड हो रहा है, क्लोज कर्व है। तो इसकी आप सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। तो दीर्घवृत्त अभी आपने देखा था, ये इसकी कोऑर्डिनेट बना दीजिए a0 माइनस a0। इधर भी आपको सिमेट्री का विशेष ध्यान देना। इक्वेशन इसकी है, तो जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसी इक्वेशन से ही आप y फाइंड करेंगे। y इधर कैलकुलेट करके y निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे भी सिमेट्री का आपको विशेष ध्यान देना। अब अगर हम इतना एरिया फाइंड करके ये चारों जो पार्ट हो रहे हैं चारों इक्वल, ये भी कर सकते हैं माइनस a टू a लिमिट निकाल के इतना निकाल लें, फिर डबल कर देंगे, और या आप इतने पार्ट का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है पूरे का। पूरे एरिया में फाइंड करना, तो हम 1/4 पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिमेट्री का यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है। तो जो ईस्ट एरिया होगा ए, उसको ए मान लेते हैं। एक्स चेंज होगा, एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू ए। स्टेप किस तरह जाएगी, ये वाई का काम करेगा, ये आपका वाई इधर से फाइंड होगा, और स्टेप की चौड़ाई होगी एक्स एक्सिस पे, वाई डी एक्स। अब यहाँ एक ही कर्व है और दूसरा कर्व क्या है, एक्स एक्सिस। दो कर्व वाला तो तब है जब दो कर्व कट कर रहे होंगे। यहाँ पे एक कर्व आपका एक्स एक्सिस ही है। तो वाई डी एक्स, वाई में एक्स 0 to a है, वाई की वैल्यू इधर से फाइंड होगी। अभी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई डी एक्स में वाई रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो वाई की वैल्यू इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, अब वाई होगा आपका, वाई की दो वैल्यू मिलेंगे तो प्लस वाई ले लेते हैं, बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाई इधर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to a बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा वाई की जगह आ गया, ये कांस्टेंट बाहर आएगा। उसके बाद जो इंटीग्रेशन है उस पर जरा हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, और ये आपका कई जगह यूज होता है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। और अभी इतना नोट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन करता हूँ।
तो पूरा क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। इधर 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना था, b बाई ए आपका बाहर आएगा, और इधर था 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें बात करनी है बेसिकली इसकी, ये ज्योमेट्रिकली क्या देता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हमें समझना है। अगर हम सर्किल की इक्वेशन देखें, सर्किल जिसका रेडियस a है और सेंटर 0 0, ये सर्किल होता है वृत्त, और इसका फिगर भी आप जानते हैं, ये रेडियस होती है a0। तो जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल r, वृत्त का क्षेत्रफल सबको फार्मूला जानता होगा, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, a है रेडियस तो पाई a स्क्वायर पूरे सर्किल का, यानी ये पूरा एरिया कितना होता है, पाई a स्क्वायर। अगर हम इतने पार्ट का पूछें आपसे तो ये 1/4 है, सिमेट्री से आपको क्लियर है। तो ये जो एरिया है, इतना पार्ट है ये सर्किल का, ये पार्ट आपका होगा पाई a स्क्वायर बाई 4। तो इसको अगर हम सिर्फ इतने को दिखाएं तो y की वैल्यू तो वही रहेगी, इधर से जो y आएगा वो यही होगा। यानी बेसिकली अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये पूरा क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकली ये सर्किल के एरिया का 1/4 पार्ट है, क्योंकि ये 0 to a तक बात हो रही है इसमें, तो ये 1/4 पार्ट है। यानी अगर रेडियस a है तो इसका आंसर पूरे का क्या होगा, पाई a स्क्वायर बाई 4। वैसे भी इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे वही आएगा, और फार्मूले से भी दिखा देते हैं, लेकिन इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग और ये कैसे आया है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इसको आगे फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं वैल्यू रख देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन इसकी दिखा दूँगा। और ये पूरा ज्योमेट्रिकली क्या देखा हमने, पाई a स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 और a कैंसिल होगा तो पूरा एरिया क्या आएगा आपका, पाई ए बी। ये किसका एरिया है, एलिप्स का, पाई ए बी। अगर इसी में हम b = a ले लें तो वृत्त का हो जाएगा, यानी b = a पर यही किसका क्षेत्रफल दे देगा, वृत्त का, और वो होगा आपका पाई a स्क्वायर। अब मैं इस पर बात कर लेता हूँ, ये वैल्यू, इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, और लिमिट करके मैं सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। तो हमें देखना है ये 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर, इसको फर्स्ट सेकेंड से भी इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, सीधा फार्मूला भी है, फिलहाल मैं फार्मूले से कर देता हूँ। इसका पूरे का फार्मूला है, इसको आप याद भी रखें और किस तरह आता है इसको भी क्लियर रखें। a sin थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये फार्मूला है। लिमिट आएगी लो/2 अपर 0 to a। अब होगा अपर लिमिट माइनस लो, अपर लिमिट में क्या रखा जाएगा, x की जगह पूरे में a, जब x = a होगा इधर तो 0 हो जाएगा, इधर a होगा तो a कैंसिल, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90, साइन π/2, और a हो गया माइनस 0 में दोनों क्या हो रहे हैं, 0, x = 0 पे a 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होगा, ये साइन काट के कितना होगा π/2, तो π/2 ये मिला, और ये a स्क्वायर बाई 2 पहले से है तो पूरा क्या हो जाएगा आपका, पाई a स्क्वायर बाई 4 वर्ग इकाई। ये आपका एरिया हो गया, जो 4th पार्ट होता है वो इस तरह आता है, ये आपने देखा। और अब इसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से आप अगर इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग जानते हैं और ग्राफ आपको क्लियर है तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी उदाहरण तो इसमें कई तरह के हैं, लेकिन अब ये अगले लेक्चर में देखा जाएगा। मैंने आपको अभी जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है उन्हीं को देखने की कोशिश करी है। होमवर्क आपको अभी दे दिया जाएगा, तो आप उसके बाद होमवर्क करेंगे, जहाँ भी समस्या होगी तो डिस्कस किया जाएगा।